प्यारे बच्चों नमस्कार। एकमात्र यूट्यूब चैनल जो आपको यूट्यूब पर जो प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट का एक ही वीडियो में खंड आ और बा का आपको फुल सॉल्यूशन बता रहा है ना। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। जैसे आप देख पाएंगे ये आपका जो खंड आ है प्रश्न 16 तक आपको यहाँ पर देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये आपका खंड आ है। चलिए पहले मैं डेमो वीडियो बता रहा हूँ, चलिए इसी में आपको खंडवा भी बताएंगे बच्चों। तो ये आपका खंडवा है, इसी वीडियो में आपको खंडवा का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा बच्चों। तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा कक्षा 7वीं का प्रोजेक्ट वर्क का खंड आ और बा का। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ध्यानपूर्वक, और जो भी डाउट हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट हमसे व्हाट्सएप भी जुड़ चुके हैं, है ना। तो कुछ देर बाद हम एक ग्रुप भी क्रिएट करेंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ इसमें क्लास 7 की जितने बच्चे हैं वो ही ज्वाइन करें, इसके अलावा ना करें, ठीक है। और जो अदर बच्चे हैं वो मैं वहाँ पर उनको पहुँचा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुँचती हैं। ऑप्शन दिए हैं तो हम सही आंसर बताते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन सी सही रहेगा आपका। बच्चों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि एकमात्र चैनल जो आपको फुल सॉल्यूशन बता रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई आपसे रुपये भी नहीं ले रहा, तो बिल्कुल फ्री में बता रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री होता है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो ये देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपको ऋतु कर लेना है, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है किस गति के कारण। तो बच्चों ये क्या परिक्रमण हो जाएगा। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या? परिक्रमण। ऑप्शन बी करेक्ट कर लेना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे। तो ये भोजन की तलाश में जाते थे। किस लिए? भोजन की तलाश में। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास जो है जो प्रतिभा पर का है वो आपके पास है ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पर आंसर बताते चलता हूँ। बुद्धचरित्र के रचनाकार थे, तो यहाँ पर अश्वघोष हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें अब अश्वघोष आपको देखने को मिलेगा, वो आपको कर देना है। प्रश्न 6 देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार होती है। तो ऑप्शन में केंद्र सरकार आपको देखने को मिलेगी, तो आपको सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता की आयु किस वर्ष होना आवश्यक है। तो ये 18 वर्ष आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में 18 वर्ष दिया जाएगा। 7 वर्ष, 6 वर्ष, 11 वर्ष भी दिए जाएंगे, लेकिन सही क्या करना है आपको 18 वर्ष कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, सुनामी से किस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है। तो ये क्या? समुद्र तटीय क्षेत्र में। ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, तो ये आपको सही कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, घूर्णन और परिक्रमण गति में क्या अंतर है। तो बच्चों घूर्णन गति तो अंतर लिखना है, तो ओनली ये 2 अंक का क्वेश्चन है, तो एक इसमें अंतर लिख देंगे, एक इसमें अंतर लिख देंगे, ठीक है। तो घूर्णन, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को हम घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। इसी के कारण दिन रात होते हैं। बच्चों अगर आपको इस प्रकार से लिखना है ताकि आपको 2 ही अंक मिले, तो देखिए यहाँ पर आपको डिवाइडर खींचना है। इस साइड आपको क्या लिखना है? घूर्णन। इस साइड आपको क्या लिखना है? परिक्रमा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो करना, तभी आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार डिवाइडर खींच लेना। पहले में आपको ये इतना लिखना है, घूर्णन क्या होता है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। पर दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे, घूर्णन के कारण ही दिन रात होती हैं। तो ये घूर्णन वाला पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर पहला पॉइंट डाल के आप ये लिखेंगे, जबकि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने को हम परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर परिक्रमण पहले में लिख देना है, परिक्रमण, और दूसरे में इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इस प्रकार से आपको 2 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या भिन्नता होती है। तो शिलालेख केवल पत्थरों पर अंकित चित्र या लिखाई को कहती हैं, जबकि अभिलेख ये कागज पर लिखे जाने के कारण अभिलेख कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है। तो रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर यूरोप तक जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। इसका आंसर देख लेते हैं। हमारे जीवन में विविधता होने से विभिन्न तरह के रंग आ जाते हैं और हमारा जीवन बहुत आसान बन जाता है।
हमें अलग अलग संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर मिलता है और विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने का अवसर मिलता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आप लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 13, अपने गांव शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो हमारे गांव शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल, सामुदायिक भवन बना हुआ है तथा मोहल्ला क्लिनिक भी बने हुए हैं। इस प्रकार से ये आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर 14 से 16 तक। तो देखिए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? ये आपको प्रत्येक प्रश्न 14 से 16 तक 4 अंक का रहेगा, तो अच्छे से इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस तथा ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई? ये लिखना है। तो चलिए आंसर लिखते हैं। आरंभिक काल में पशुपालन की, देखिए आरंभिक काल में खेती, ठीक है, यहाँ पर आपको खेती लिख लेना है। खेती और पशुपालन की शुरुआत भोजन की तलाश में की गई थी। जब भोजन की तलाश में मानव भटक रहा था तो उसके पशु पक्षियों द्वारा फेंके हुए फलों के बीजों से नए पौधे उगाते देख यहीं से उसने खेती करना प्रारंभ किया या पर सीखा। खेती में पशुओं की सहायता से खेत जोतना तथा जंगली जानवर से बचने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया। इस प्रकार से क्वेश्चन 15 का आंसर लिखिए। क्वेश्चन 16 देखते हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र सरकार में अंतर लिखिए। तो लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जनता करती है, जबकि राजतंत्र ये सरकार में शासक का पद स्थिर होता है। लोकतंत्र सरकार में शासक के विरोध में जनता आवाज़ उठा सकती है, जबकि राजतंत्र सरकार में राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने की छूट नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, जो आपका खंडवा है उसका आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ से खंडवा देखिए, यहाँ से आपका इसमें 2 प्रश्न रहते हैं और 2 प्रश्न कितने 20 अंक के रहते हैं, यानी एक प्रश्न 10 अंक का रहता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का नामांकित चित्र बनाइए तथा प्रत्येक ग्रह से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में लिखिए। तो ये आपका नामांकित चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों। यहाँ पर सौरमंडल का हमने बनाया हुआ है, फिर यहाँ पर जो तालिका है उसमें देखिए ग्रह का नाम, ग्रह से संबंधित विवरण। तो बुध क्या है? ये सबसे नज़दीक ग्रह है, ओके। दूसरा शुक्र, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा देखिए पृथ्वी, यह ध्रुवों पर चपटी है, ठीक है। मंगल, ये हल्का लाल रंग का ग्रह है। अगला देखिए 5वां बृहस्पति, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और देखिए शनि, ये पीले रंग का ग्रह है। अरुण, इसके 8 उपग्रह हैं। वरुण, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बच्चों इस प्रकार से आपको पहले क्वेश्चन लिख देना है और 10 में से 10 अंक ले जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपने आसपास के बाजार की दुकानों या दफ्तरों की सूची बनाइए। वह किस प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, उनका विवरण पता कर नीचे तालिका में दीजिए। तो इस प्रकार से आप देखिए, उपलब्ध वस्तुएं या सेवाएं, जैसे कि राशन की दुकान, तो ये खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है। कपड़े की दुकान में सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं। जनरल दुकान में सभी वस्तुएं जैसे क्रीम, चूड़ी इत्यादि मिलती है। आभूषण में क्या सोना चांदी मिलता है। सब्जी की दुकान में सभी प्रकार की सब्जी मिलती हैं। 6वें में अनाज भंडार। 7वें में देख लीजिए, है ना, तो 7वें में क्या है? सभी प्रकार के अनाज, चावल, दाल, शक्कर आदि सामान मिलता है। बच्चों इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये 9 तक आपको लिख लेना है, ओके। और आप अपने अकॉर्डिंग 1-2 और बढ़ा सकते हैं, है ना, तो उसमें भी आपको लिख देना है। 10 तो कम से कम आपको लिखना ही होगा, एक आपके लिए छोड़ दिया। बच्चों वीडियो पसंद आए तो आपके लिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर संपूर्ण सॉल्यूशन मिलता है, ओके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।